नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाजार पर वीडियो लेकर के आता रहता हूं। मित्रों, अक्सर करके लोग हम मुझसे पूछते रहते हैं कि फला शेयर कैसा है, फला शेयर कैसा है। पर डे कम से कम मेरे व्हाट्सएप पर 2 से 3 शेयरों के बारे में पूछा जाता है। कई लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन भी करके पूछते हैं कि अमुक शेयर में इन्वेस्टमेंट करना क्या सही है, क्या सही समय है, क्या वो शेयर बढ़िया है। मेरा अपना मानना है मित्रों कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसका ओवरऑल ऊपर से हमें एक स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए कि वो कंपनी कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने एक उदाहरण उन लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था कि यदि कोई आप शादी के लिए लड़का या लड़की देखने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उसकी कदकाठी, उसका रंग, किस परिवार से बिलोंग करता है, उसकी शिक्षा दीक्षा क्या है, उसका चाल चलन कैसा है, पैसा कमाता क्या है, आदि आदि चीज़ों पे देखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसके अंदर बाद में पता चलता है, लेकिन ओवरऑल शुरू में हम ऊपर से जो देख करके आकलन लगाते हैं, निर्णय करते हैं, उसी तरह से हमें भी किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उन कंपनियों पे यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि ऊपर से वो कंपनी नज़र कैसे आती है। उसके बाद यदि ऊपर से वो कंपनी सही नज़र आती है, उसके बाद ही हम उसको आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। मैनेजमेंट का थीम क्या है, उद्देश्य क्या है, वो सारी चीज़ें एक दिन में पता नहीं चलती है, लेकिन कंपनी का ऊपर से स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि कंपनी कैसी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले कोई भी शेयर जब मेरे सामने आता है, हमारे सामने आए, तो हमें जिस कीमत पर मिल रहा है उस कीमत पर फोकस नहीं करना चाहिए। पहला फोकस करना चाहिए कि वो कंपनी किस सेक्टर की है, आखिर वो कंपनी बनाती क्या है। कोई भी कंपनी, जैसे कोई नाम ले, जैसे आज ही मेरे पास किलपेस्ट इंडिया का नाम आया था, एक और ट्रीडेंट ग्लैक्सो करके कुछ नाम रहा, वो हमसे पूछा गया। तमाम इस तरह से लोग शेयर पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि वो कंपनी किस सेक्टर की। जैसे किलपेस्ट है तो किलपेस्ट किस सेक्टर की है, केमिकल सेक्टर की है। केमिकल में भी जो एग्रो केमिकल होता है, जो कृषि से संबंधित पेस्टिसाइड आदि वगैरह बनाए जाते हैं, कीटनाशक बनते हैं, उस सेक्टर की कंपनी है किलपेस्ट इंडिया। तो पहला काम हमारा हो गया कि सेक्टर के। दूसरा काम हो गया कि अब हम उस सेक्टर को पूरा ओवरऑल देखें। उस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, अन्य कंपनियां कौन कौन सी हैं, और सबके प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में किस तरह के प्रदर्शन है। यदि वो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, सेंसेक्स को, तो जाहिर सी बात है कि उस स्टॉक में भी आउट परफॉर्म करने की पूरी काबिलियत होती है। तो हमें पूरे सेक्टर के जितने स्टॉक्स है उसको हमें देखना चाहिए। शीर्ष पे कौन सा स्टॉक्स है उसको भी देखना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर अब हम आते हैं उस कंपनी का मार्केट कैपिटल देखना चाहिए कि वो कंपनी मार्केट कैपिटल क्या है, और प्रयास यह करें मित्रों कि कम से कम वो कंपनी जो है मार्केट कैपिटल 300 करोड़ से नीचे की न हो। 300 करोड़ से नीचे जाते हैं मित्रों तो कंपनी बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी हो जाती है, बहुत ही रिस्की होता है। बेस्ट तो ये होगा कि जो शीर्ष की कंपनी है या शीर्ष की जो टॉप 3 कंपनीज है उसको फोकस किया जाए निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि नहीं संभव हो रहा है, यदि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में ही इन्वेस्टमेंट करना, तो सबसे पहले हम उसको देखें कि मार्केट कैपिटल कितना है, 300 करोड़ है कि नहीं है, और इसके बाद हम देखें कि मार्केट में कितने समय से लिस्ट है। आप देखिए, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चले जाइए, उसका चार्ट खोलिए, मैक्सिमम चार्ट देखिए कितने सालों का दिखा रहा है। जितने सालों का मैक्सिमम चार्ट दिख रहा है आपको पता चल जाएगा। या यूँ कहें NSE BSE पर चले जाइए, हिस्टोरिकल प्राइस देख लीजिए, वहाँ पता चल जाएगा। इन्वेस्टमेंट इंडिया का वेबसाइट है investing.com, उस पर चले जाइए,
वहां पर हिस्टोरिकल प्राइस देख लीजिए तो पता चल जाएगा वो कंपनी कब से लिस्ट है। प्रयास यह करें कि कम से कम कंपनी 10 साल तो मार्केट में ट्रेड कर ही रही हो। हालांकि उससे कम जो कंपनियां ट्रेड करती हैं वो भी अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं कि खराब होता है, लेकिन हम यदि 10 साल पर फोकस करते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो रिस्क होता है, जो जोखिम होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। 10 साल का मतलब होता है वो कंपनी जो है सभी तरह के अप एंड डाउन, तेजी मंदी, उन परिस्थितियों से निपट चुकी है। तो जो कंपनी या जो व्यक्ति सभी तरह के दौर से गुजरा होता है वो व्यक्ति सही से अपना निर्णय ले सकता है, वो झेल सकता है। अक्सर हमारे आसपास मित्रों कई ऐसे उदाहरण दिखाई देते हैं जो कि एक बहुत बड़ा सफल व्यक्ति होता है, लेकिन जरा सी असफलता मिलने पर वो टूट जाता है, सुसाइड तक कर लेता है। जस्ट लाइक वो कंपनी को भी सोचिए, कंपनी अच्छे दौर से गुजर रही है, उसको बुरे दौर की झेलने का अनुभव नहीं है। मान लीजिए बुरा दौर आ गया, कोरोना वायरस वाला संकट जैसा आ गया, तो क्या झेल पाएंगे? नहीं झेल पाएंगे मित्रों। जिसको अनुभव होगा, जिसको जानकारी होगी, जिसके पास क्षमता होगी, वही इसको झेल सकता है। इसलिए यह भी ध्यान दें। अगला कर उसके बाद हम ये देखें कि उसका पीई लेवल क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो। बहुत ही शानदार फार्मूला है किसी कंपनी को जांचने का कि वो सही महंगा है कि सस्ता है। किसी कंपनी का पीई जितना सस्ता होगा, जितना कम होगा, वो कंपनी उतनी ही अच्छी होती है, और जितना अधिक होता है वो कंपनी उतनी महंगी समझी जाती है। तो पीई कितना है, और इसके उपरांत उस पीई का इंडस्ट्री पीई से तुलना करिए। प्रयास यह करिए कि कंपनी का पीई जो है इंडस्ट्री पीई से कम हो। हालांकि जो टॉप की कंपनियां होती हैं, जो बढ़िया कंपनियां होती हैं, वो आपको महंगे पे डिस्काउंट पर उपलब्ध नहीं होती है। इसको उदाहरण हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई शहर का एक डॉक्टर है, नया नया डॉक्टर कितना भी फीस लेता है, लेकिन लोग उतना नहीं जाते हैं। लेकिन जो डॉक्टर अनुभवी होता है, जो एक्सपर्ट हो जाता है डॉक्टर, वो कितना भी फीस क्यों न लेवे, लेकिन उस फीस को देने को शहर से तैयार रहते हैं। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में जो अच्छी कंपनियां होती हैं, जो शीर्ष की कंपनियां होती हैं, जिनके बिजनेस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के हैं, स्थापित कंपनियां हैं, उस कंपनी को लोग शहर से अच्छा या ज्यादा कीमत देने को तैयार रहते हैं। वही छोटी कंपनियों के मामले में थोड़ा ये गलत साबित होता है। वहां पर लोग सस्ता से सस्ता सर्च करते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो शुरू में ही डॉक्टर को चिन्हित कर लेते हैं, वो डॉक्टर धीरे धीरे उसकी डायग्नोस्टिक अच्छी जाती है, उसका बिजनेस बढ़ने लगता है। उसी तरह से हमको कंपनी को भी सर्च करना है। तो पी लेवल देखना चाहिए और वो प्रयास करना चाहिए कि वो इंडस्ट्री पी से सस्ता हो। अगला चीज जो हमको देखना चाहिए वो है मित्रों, उस कंपनी का बुक वैल्यू कितना है, और बुक वैल्यू के कितने ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी पी बाई बी, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जरूर देखना चाहिए। ये सारी जानकारियां मनी कंट्रोल पर, investing.com पे, NSE, BSE तमाम वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको सहज उपलब्ध है। तो पी बाई बी देखना चाहिए। पी बाई बी जितना ही अच्छा हो, जितना कम हो, उतना ही अच्छा होता है। प्रयास यह करें मित्रों कि एक बार जो शीर्ष की कंपनी है या जो टॉप की कंपनियां हैं, शीर्ष की कुछ कंपनियां, उनको भी देखें कि वो प्राइस टू बुक वैल्यू कितने पर ट्रेड कर रही है, और हमारा जिस कंपनी को हम देखने जा रहे हैं ये कंपनी किस स्तर पर ट्रेड कर रही है। इसके बाद अगला मित्र देखते हैं। इसके बाद हमें देखना चाहिए कि उस कंपनी पर डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना है, डेब्ट कितना है, कर्ज कितना है। कर्ज मात्रात्मक रूप से नहीं मित्रों, कर्ज गुणात्मक रूप से ही देखना चाहिए, जिसका मानक होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। और प्रयास यह करें मित्रों कि 1 से कम जिसका डेब्ट इक्विटी रेशियो हो उसको फोकस करें। मेरा तो अपना मानना है मित्रों कि जिसका भी कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.50% से नीचे होता है, हम उसको निवेश के लिए उत्तम समझते हैं।
ऐसा तो नहीं कि उसका डेप्ट 1% से ज़्यादा हो। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का देखना जरूरी है। इसके अतिरिक्त यह भी देखना है मित्रों कि जो डेप्ट का स्तर है पिछले कुछ सालों में घट रहा है कि बढ़ रहा है। यदि कंपनी का डेप्ट अधिक है, डेप्ट इक्विटी रेशियो अधिक है, लेकिन लगातार पिछले कुछ सालों से कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो कंपनी अच्छी है। या किसी कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो कम है लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रहा है, तो मतलब कि चिंताजनक पहलू है। इसके प्रति हमें सतर्क हो जाना चाहिए। हमने डेप्ट इक्विटी रेशियो देख लिया। अगला देखते हैं मित्रों, अगला हमें कंपनी के डिविडेंड पे भी फोकस करना चाहिए कि डिविडेंड कितना देती है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियां अच्छी नहीं कही जाती है। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो डिविडेंड कम देती हैं, लेकिन उस पैसे को वो अपने बिजनेस में यूज करती हैं, तो वो हमको और ज़्यादा लाभ देता है। डिविडेंड क्या होता है? कंपनियां जितना प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट का एक हिस्सा प्रत्येक शेयरधारक को देती है। तो हमें जरूर देखना चाहिए कि डिविडेंड कितना होना चाहिए। यदि कंपनी डिविडेंड देती है मित्रों, तो एक समय अंतराल पर हमारा जो शेयर होता है फ्री हो जाता है। जैसे आप आईटीसी शेयर की बात करें तो आईटीसी का शेयर इस समय 300 रुपये के आसपास चल रहा है, सॉरी 200 रुपये के आसपास चल रहा है, और डिविडेंड यदि आप देखेंगे तो 10 रुपये के आसपास चल रहा है। अर्थात 5% देखेंगे तो डिविडेंड मिल जा रहा है हर महीने। 5% नहीं होगा, 3% होता है, डिविडेंड मिल जा रहा है। इस साल जो है वो 10 रुपये के आसपास डिविडेंड दी है, अर्थात देखा जाए तो सीधे सीधे 5% के आसपास हो गया। तो अब ये जो डिविडेंड होगा हर साल ये बढ़ता रहता है। तो आज 10, इस साल 10 रुपया, अगले साल हो सकता है 12 रुपया, उसके अगले साल हो सकता है 13 रुपया बढ़े। तो ये बढ़ते बढ़ते एक दिन आपका जो शेयर होता है वो फ्री हो जाता है। तो हमें डिविडेंड पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अगला, इसके बाद हमें देखना चाहिए उस कंपनी का आरओसी कितना है। आरओसी बोले तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कंपनी यदि नया 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करती है तो उस पर कितना लाभ कमा लेती है, उसको आरओसी कहा जाता है। तो आरओसी कम से कम 15% से अधिक हो। इसके अतिरिक्त रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी जो है 15% से अधिक हो। बहुत 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 महत्वपूर्ण मानक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों को प्रयास करिए कि 15% से अधिक हो। इसके बाद रिटर्न ऑन एसेट भी देखें, 5, वो भी लगभग मान के चलिए कि 5-10% से अधिक हो तो सही होगा। इसके उपरांत हमें देखना चाहिए मित्रों कि कंपनी का एबिटा मार्जिन कितना है। एबिटा मार्जिन के बाद मित्रों ध्यान देते हैं पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। इसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, और इसको देखना है कि समय समय पर पिछले 4-5 सालों का यदि आप उठा करके देखें ट्रैक रिकॉर्ड, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना चाहिए या स्टेबल होना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन जितना ही अधिक होता है कंपनियां उतनी ही अच्छी होती हैं, क्योंकि मार्जिन मतलब प्रॉफिट मार्जिन, लाभ अपने जो सेल कर रही है, एक जो प्रोडक्ट बना रही है, जो प्रोडक्ट कस्टमर तक आ रहा है, उस कस्टमर तक आने के मध्य में उसको प्रति यूनिट कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसको कहते हैं पैट मार्जिन। और इस पैट मार्जिन की तुलना सेक्टर के अन्य कंपनियों से करना चाहिए, तब हमें रियल फिगर निकल करके आएगा। तो प्रॉफिट मार्जिन जरूरी है। इसके बाद हमें जो है इन शेयरों का जो भी कंपनी देखे उसका सेल्स ग्रोथ जरूर देखना चाहिए कि सेल्स ग्रोथ पिछले कई सालों में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आप तमाम वेबसाइट पर चले जाइए, investment.com है, या फिर आप चले जाइए स्क्रीनर.com पे। जिस स्क्रीनर.com पे जाइए तो उसी में कंपनी के नीचे जब जाइए तो नीचे दिखाता है कि सेल्स ग्रोथ रेट क्या है, 10 सालों का सेल्स ग्रोथ रेट क्या है, 5 सालों का सेल्स ग्रोथ रेट क्या है, 3 सालों का सेल्स ग्रोथ रेट क्या है। तो वो भी देखें कि 10-12% के आसपास है कि नहीं है। तो सेल्स ग्रोथ को भी ध्यान देते रहना बहुत जरूरी है। इसके उपरांत हमें कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग परसेंट पे भी ध्यान देना चाहिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रयास यह करना चाहिए मित्रों कि जिस भी कंपनी में हम निवेश करें कम से कम 50% तक प्रमोटर की होल्डिंग उसमें होना चाहिए। यदि 50% से नीचे है मित्रों
तो हमें उस कंपनी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 50% अधिक होने का मतलब प्रमोटर की कंपनी पर अच्छी पकड़ और मजबूत फंडामेंटल माना जाता है। प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ हमको यह भी देखना चाहिए मित्रों कि उसके शेयर कहीं प्लेज तो नहीं है। कई ऐसे कंपनियां होती हैं जो मालूम चलता है कि प्रमोटर की होल्डिंग 70-80% है, लेकिन 90% शेयर प्लेज कर रुके हैं। प्लेज मतलब कि गिरवी रख रखे हैं। अब गिरवी करने का मतलब यह होता है कि उस कंपनी का उनके शेयरों पर कोई अधिकार नहीं रह जाता है। वो कर्ज के एवज में शेयर प्लेज करते हैं मित्रों। पहली चीज तो है कि कंपनियां जब कर्ज लेते लेते बिल्कुल नाक तक पानी आ जाता है मित्रों, तो शेयर प्लेज करके कर्ज लेती हैं, पैसा उठाती हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं होता है। तो हमें प्लेज कितना है वो भी देखना चाहिए, और पीछे उसके आंकड़े ये देखना चाहिए कि प्लेज शेयर लगातार बढ़ रहा है कि घट रहा है। यदि प्लेज शेयर की मात्रा बढ़ रहा है तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि कम हो रहा है तो अच्छी बात है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमको यह भी देखना चाहिए कि उस कंपनी में विदेशी संस्थागत निवेशक और म्यूचुअल फंड वगैरह की क्या होल्डिंग है, उनकी खरीदारी कैसी है। प्रमोटर के बाद संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी जितनी अधिक होती है वो शेयर उतना ही बढ़िया माना जाता है। संस्थागत निवेशक जो होते हैं मित्रों, उनकी एक रिसर्च टीम होती है, प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो काम करते हैं, समय समय पर कंपनियों की रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। तो किसी भी कंपनी पे निवेश करने से पहले उसके फंडामेंटल, टेक्निकल कई मानकों पे अध्ययन करते हैं। तो प्रायः यह देखा जाता है कि जिन कंपनियों में संस्थागत निवेशकों की मात्रा अधिक होती है वो कंपनियां फंडामेंटली मजबूत होती है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है, हमें उसको जरूर देखना चाहिए। अगला देखना चाहिए मित्रों कि कंपनी के पीछे के रिकॉर्ड क्या है। उसके 1 साल का रिटर्न, 2 साल का रिटर्न, 3 साल, 5 साल, 10 साल का रिटर्न। यदि कोई कंपनी पिछले 5 सालों में लगातार बढ़िया कंपाउंडिंग रिटर्न दे रही है तो ये माना जाता है कि आगे भी रिटर्न दे सकती है। हालांकि पीछे का रिटर्न देना आगे रिटर्न देने की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर निकल करके आता है कि कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, लगातार निवेशकों को पैसा बना करके दे रही है। तो हमें उसको भी देखना चाहिए। इसके बाद कंपनी का मूविंग एवरेज देखना चाहिए। 100 दिन का मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज, 50 दिन का, ये 3 जो है इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है। इन सभी मूविंग एवरेज के ऊपर यदि कंपनी ट्रेड कर रही है इसका मतलब कि कंपनी मजबूत है। यदि 200 दिन के एसएमए के नीचे कंपनी ट्रेड करती है तो इसका मतलब होता है कि कंपनी, ध्यान देते हैं कि कंपनी अपने 52 वीक हाई से कितना नीचे ट्रेड कर रही है, या 52 वीक हाई से, ये हालांकि ये कोई मानक नहीं होता है, लेकिन 52 वीक हाई के आसपास कंपनियां जो ट्रेड करती हैं वो भी एक मोमेंटम वाली कंपनियां मानी जाती हैं। यदि कंपनी बार बार 52 वीक हाई बना रही है इसका मतलब कंपनी अच्छी खासी मोमेंटम में है। तो उस कंपनी में निवेश करने पर कभी भी घाटा नहीं होता है। कुछ दिन यदि मार्केट नीचे रहती है, यदि कंपनी नीचे रहता है, भाव नीचे रहता है, तो कुछ समय बाद वो कंपनी पुनः प्रॉफिट में आ जाती है। इसके उपरांत एक और चीज़ देखते हैं जो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूं मित्रों, वो कंपनी का वॉल्यूम कितना होता है। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पर डे जितने अधिक शेयर ट्रेड करते हैं वो शेयर उतने ही अधिक अच्छे होते हैं, क्योंकि यदि हम शेयर खरीदेंगे एक मात्रा में तो उससे निकलने में, एंट्री में, एग्जिट में आसानी होती है। कई ऐसी कंपनियां होती हैं मित्रों जिसका वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। मालूम चलता है कि दिन भर में 200, 1000, 1200 शेयर ट्रेड होते हैं और हम मालूम चलता है कि 5000 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं। तो ऐसे समय में उस शेयर में निकलना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे एंट्री हो चाहे एग्जिट हो। और दूसरी तरफ यदि आप लार्ज कैप कंपनियों में जाते हैं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, एक एक दिन में देखेंगे कई कई करोड़ शेयर ट्रेड होते हैं, तो वहां पर एंट्री और एग्जिट आसान होता है। तो हमें वॉल्यूम को भी जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद एक और चीज़ मैं बहुत ध्यान देता हूं मित्रों कि वो कंपनी जो है BSE और NSE दोनों पर लिस्ट है कि नहीं है।
मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। जो कंपनी सिर्फ बीएसई पर लिस्ट होती है मैं उसको नज़रों से उतार देता हूँ। एनएससी में लिस्ट होना अच्छा मैं समझता हूँ, दोनों जगह लिस्ट है तो कंपनी अच्छी होती है। तो इतने क्राइटेरिया मैं मित्रों इस्तेमाल करता हूँ किसी कंपनी को शेयर को चुनने से पहले। और अक्सर करके लोग हमसे फ़ोन करके व्हाट्सएप पर ट्विटर पर पूछते रहते हैं कि फला कंपनी के बारे में बताइए, फंडामेंटल कैसे हैं, निवेश किया जाए कि ना किया जाए। तो ये मेरा क्राइटेरिया रहा। उम्मीद है मित्रों इस वीडियो से आप लोगों को लाभ होगा, और आगे भी जब भी आप लोग निवेश करेंगे अपना खुद का रिसर्च करेंगे, जो भी मैंने मानक बताए हैं उस मानक के अनुसार आप लोग रिसर्च करेंगे तो निस्संदेह अच्छा पैसा बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और क्या जानकारी चाहिए, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टिप्पणी करिए। जय हिंद, जय भारत।